बताओ रिपू, व्हाट्स योर डाउट? मैम मतलब अब जैसे वो 3 घंटे का वो जो 2 घंटे हो गया है, क्या क्या मतलब तो ये DILR में फिर क्या अंतर होगा? सो अभी तक इतना ही नोटिफिकेशन आया है ना कि 2 आवर्स हो गया है एंड 40-40 मिनट्स ईच सेक्शन, पर कितने कितने क्वेश्चंस होंगे वो अभी बताया नहीं है। सो बेटर होगा कि हम उसके लिए वेट करें, वो नोटिफिकेशन के लिए। वो नोटिफिकेशन एक्चुअली कल आने वाला था पर अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं, तो उसके लिए तो वेट कैट करना। वाले ऐसे ही कर हाँ, ये कैट वाले ऐसा ही कर रहे थे उस दिन रात में 11 बजे अपलोड कर रहे थे नोटिफिकेशन। अच्छा, तो कल तो कुछ आया नहीं है, ठीक है वेट करते हैं। पर मीनवाइल लाइक हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। सो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, क्या होगा, थोड़े से क्वेश्चंस कम करेंगे क्योंकि टाइम कम किया है ना। सो मीनवाइल हम लोग अपना प्रैक्टिस जो है जैसे कर रहे थे वैसे करते रह सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हो कि आप 40 मिनट्स में कितने कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन के बना सेक्शंस के बना पा रहे हो। ये सब आप अपने बारे में तो एटलीस्ट फिगर आउट करके रख ही सकते हो। फिर जब क्वेश्चंस आ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेट कर पाओगे। हम जैसे मैं पहले करता था कि हम्म, पहले मतलब ये सारे सेट को पढ़ा, उसके बाद जो अच्छा लगा वो करा। हाँ अब तो इतना टाइम अब देने लायक अब बचेगा नहीं। हाँ। सो आप कितने सेट्स कर पाते थे पहले? मैं पहले मतलब 4 साढ़े 4 तक आ रहा था, अभी तक तो ठीक है, लाइक आप मतलब स्टार्टिंग में कितना टाइम इसमें लगा देते थे क्वेश्चन सेलेक्ट करने में? हम ये 10 मिनट मतलब 5-10 मिनट। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 5 से 10 मिनट अब 40 मिनट में ढूंढने में लगा देंगे सेट्स, तो हम एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, हमारा सेट करने का जो टाइम हम यूज कर सकते हैं। तो इससे बेटर आप क्या कर पाओगे कि जैसे हम पेपर में जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग एक सेट फर्स्ट सेट देखा तो लगा कि ये हमारे टॉपिक से नहीं है। मतलब एक होता है ना एक टॉपिक जिससे हम कंफर्टेबल हो, देखते ही लगे कि हाँ ठीक है ये जो टॉपिक है ये मुझसे बन जाएगा। और एक होता है कि नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल अटक भी जाते हैं। मतलब हो भी सकता है कि वो सेट इजी है, पर दिखने में एक बार जो फर्स्ट हमें दिख रहा है उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो आप कि पहले आप कंफर्टेबल सेट्स पिक कर लो। और पिक ऐसे नहीं कि सारा देखना है ना, लाइन से आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, आपको तीसरा सेट सपोज दिखा कि पजल से है और पजल आपसे हो जाता है, तो आपने उसको पिक किया, आपको कर लिया आपने। फिर आप दूसरे सेट के लिए आगे बढ़े, ऐसे कर करके राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 मिनट का एक राउंड जिसमें 2 सेट्स करने ही करने हैं, और फिर दूसरे 20 मिनट में एक या आधा, मतलब जो भी हो जाए उस पर फोकस करना। हाँ, जैसे मैथ्स में करते हैं, तो जैसे क्वांट्स में करते हैं। हाँ, 2 राउंड ऑफ अटेम्प्ट रख सकते हो, वो कर सकते हो। मैम ये परसेंटाइल पे क्या असर पड़ेगा इस पे, तो कितने पे कितना बनेगा? तो अभी तो मुश्किल है बताना, कोई भी नहीं बता पाएगा, वो बस ऐसे गेस ही कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है 3.5 सेट्स अगर हम कर पाएंगे तो एक सेफ साइड में हम रह सकते हैं। 95 के ऊपर मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा, मतलब 95 मिनिमम एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम, 3 सेट भी किया पूरा तो। हाँ, अगर पहले 3 में अगर पहले 90 परसेंटाइल पहले ही पहुंच जाता था 3 सेट में, तो अभी तो 40 मिनट्स का करने के बाद 3 सेट करने से तो आई थिंक 99 हो जाएगा। पर फिर भी क्यों बोले, लेट्स अज्यूम कि 3 से थोड़ा ज्यादा ही करें। तो 3 से मतलब कोई पार्शियल अटेम्प्ट कर लिया, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से, ऐसा कुछ करके। मैम जैसे पिछली बार मैंने कैट दिया था तो उसमें क्या हुआ था कि पैनिक कर गया था बीच में। वही वही तो नहीं करना है, पर तो ये थोड़ा DILR में तो एकदम पैनिक हो गया था। वो जब 5-10 मिनट के बाद में एक भी सेट नहीं, 15 मिनट के बाद में एक भी सेट नहीं बना था। उसके बाद से एकदम कुछ भी करो, तो कुछ इसमें करो। स्टार्टिंग के कुछ जो मिनट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसी रीजन से, क्योंकि एक बार अगर उसमें स्टार्टिंग में 10-15 मिनट में एक सेट बन भी जाए तो लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब एक सेट हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। और वहीं वो 15 मिनट आप बर्बाद कर दोगे शुरू के, तब तो जो आप बता रहे हो आपके साथ हुआ ही है। और फिर वो सेक्शन खराब किया तो अगला सेक्शन भी फर्क पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन उसकी वजह से अगला सेक्शन अच्छा गया था बल्कि। अच्छा, ठीक है, जो भी हो, एक सेक्शन पूरा बर्बाद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो आपको करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग का 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें करने हैं 1, 1.5, 2 सेट जितने हो सके। तो अब तो मान लीजिए आधा टाइम ही बीत जाएगा ऐसे। तो है अभी, पर क्या कर सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब अगर उन्होंने कम किया है टाइम तो कुछ सोच के किया होगा कि कैसे वो हमारे टेस्टिंग है ना, मतलब 3-3 सेक्शन की टेस्टिंग वो कैसे 2 घंटे में करेंगे, वो भी ऐसे ही थोड़े ना
कर दिया बस पैटर्न चेंज, उनके दिमाग में भी कुछ रहेगा ही ये करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। सो वो उन पे छोड़ देते हैं, विल जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, है ना, अपना पार्ट करते हैं, हो जाएगा। मैम अभी से कितने घंटे, मतलब ये नॉर्मली एक दिन के कितने घंटे आपको मतलब ये DILR में देने चाहिए जैसे नॉर्मली? ऐसे घंटे के हिसाब से फिक्स मत करो, उससे बेटर होगा कि आप सेट्स के हिसाब से फिक्स करो, कि मतलब मुझे दिन में कितने सेट्स करने हैं, वैसे फिक्स करो। जैसे और सेट ये मिलेंगे कहाँ से जो मतलब अच्छे लेवल के हैं? तो आप मेरा क्लासेस करते थे? हाँ यस मैम करता हूँ। अब कब से ज्वाइन किया है आपने? मैंने ये अप्रैल मई से किया था। वो तब से आप क्लासेस कर रहे हो? हाँ बीच में मतलब अभी तो छूट गई, अभी यहाँ पे हमारे एग्जाम चल रहे हैं फाइनल ईयर वाले। अच्छा, तो एक लिंक दिया है ना मैंने, bit.ly/totalcat करके, उसमें कुछ सेट्स है आपको मिल हाँ जाए हाँ ना, वहाँ से ले सकते हो। बाकी तो अनअकैडमी पे अभी भी चल ही रही है फ्री क्लासेस, है ना, वहाँ से ले सकते हो। बाकी अब पास्ट ईयर ये है आपके बीच में पास। मैंने प्लस लिया था, तो उस समय मैं आपकी ये रोज अटेंड कर रहा था, लेकिन उसके बाद में बस छूट गया थोड़ा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हो, और एकदम शुरू से, है ना, अभी ऐसे नहीं कि बस रीसेंट पास्ट ईयर करना है। रीसेंट पास्ट ईयर में भी आपको 48 सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, 2017, 18, 19, और फिर उसके पहले के भी है सेट्स वेट्स, है ना। जितने भी पास्ट ईयर कर सकते हो करना चाहिए, क्योंकि अभी फिर से जो पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा पैटर्न हुआ करता था कभी, लाइक 2 आवर्स वाला पैटर्न कभी हुआ करता था 15-20 साल पहले। तो फिर से अगर वो उस पे आए तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम पास्ट ईयर पेपर्स देख के फिगर आउट कर सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो एक पॉइंट है। जैसे ये पूरा पैटर्न अगर जो चेंज होगा, तो आपका एडवाइस क्या होगा मतलब हम लोग के लिए? आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो गाइड को। नहीं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि मतलब अच्छा ही हुआ, अगर सपोज कि हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स में 5 सेट्स सॉल्व करने का प्रेशर होता था 99 परसेंटाइल के लिए। अब हो सकता है कि 40 मिनट्स में अगर 3 भी करने हैं 99 के लिए, तो क्या खराब है, बेटर ही हुआ ना मेरे लिए। तो अगर मैं वैसे चेक करूँ, पहले मतलब 12 मिनट्स पर सेट था, 5 सेट करने 1 घंटे में, तो अभी मेरे पास 40 मिनट्स में अगर मुझे 3 करने हैं तो मेरे पास 13.33 मिनट्स पर सेट है। तो मेरा वैसे तो बढ़ा ही है, तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये प्रॉपर है। और प्लस 40 मिनट्स में अगर वो टेस्टिंग करना चाहेंगे अब, तो वो बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें कि जानबूझ के आप फंस जाओ और आपके 40 मिनट वैसे ही बर्बाद हो जाए, है ना। तो वो वैसे क्वेश्चन एग्जाम सेटर भी अवॉइड करेगा। सो हाँ जब भी पैटर्न चेंज होता है तो आसान आते हैं थोड़े। हाँ हाँ, वही हम एक थोड़ा लेवल भी, क्योंकि इस बार लेवल कुछ भी हो सकता था, बहुत टफ भी हो सकता था, पर क्योंकि टाइमिंग कम किया है तो चांसेस बढ़ गए कि शायद जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो डिक्रीज होगा। तो अच्छा ही है, मतलब मैं तो इसको मतलब पॉजिटिव ही मान रही हूँ, अच्छा ही हुआ है जो चेंज हुआ है 2 आवर्स में। और फिर काफी लोगों को दिक्कत होती थी कि 3-3 घंटे बैठ के, मतलब थर्ड आवर में वो एफिशिएंसी नहीं रह पाती, तीसरे घंटे तक वो तो दिमाग था। एकदम एग्जॉस्ट। तो वो भी फिर से हमारे प्लस पॉइंट पे है ये कि 2 आवर्स में अब एग्जाम लिखना है, तो पूरे 2 आवर्स हम अपनी एफिशिएंसी बना के रख सकते हैं। वो सब, ये सब चीजें हैं। बाकी तो मतलब मुझे तो ठीक ही लग रहा है ये, बाकी अब देख के ही पता लगेगा कट ऑफ कैसा जाएगा, वो फिर बाकी लोगों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि परसेंटाइल का एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम है। तो ज्यादा कुछ अभी बोल नहीं सकते पहले से, बट आप अपने तरफ से यू कैन फिक्स लाइक कि 3+ अगर आप कुछ भी सेट्स करोगे, 3 तो करो ही, 3 के ऊपर एक आध जहाँ पे भी थोड़े बहुत कोई होता है ना, पार्शियल अटेम्प्ट कर लिया, कोई सेट का एक क्वेश्चन बहुत इजी है दिख गया, अटेम्प्ट हो गया, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना है, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहना है, ताकि आप देख पाओ उस तरह की चीजें, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। हम जैसे काफी बार ये होता है कि मतलब हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, हम्म। लेकिन उसके बाद हो नहीं रहा है, तो हमें वो मार्क करना चाहिए एक कि नहीं करना चाहिए? अब वो थोड़ा वो हो गया, रिस्की हो गया, पर जैसे सपोज कि मैं आपको बता रही हूँ कि 3 सेट मेरे सिक्योर करने हैं मुझे, ठीक है, तो सपोज वो मैंने कर लिया और मुझे पता है कि मैंने तीनों सेट सही सॉल्व किए हैं, उसके बाद अगर मैं ऐसा करना चाहूंगी तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, क्योंकि सपोज कि मैं 50-50 हूँ, पर मुझे बहुत लग रहा है कि नहीं होगा ही, और मैं कर देती हूँ, तो या तो मेरे सीधे +3 हो जाएंगे, और या फिर क्या होगा -1। और अगर वो -1 लूज करना मैं अफोर्ड करती हूँ, मतलब वो -1 लूज करने से भी मेरे मार्क्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा,
तो मैं चांस ले सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं कि बिगिनिंग में ही कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी सिक्योर्ड मार्क्स नहीं है, उस वक्त थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मे बी आप उसको मार्केट रिव्यू करके बाद के लिए छोड़ सकते हो और फिर एंड में डिसाइड कर सकते हो, ये कर सकते हो। और सोचता हूँ। जैसे ही लॉकडाउन के चक्कर में फिर आप लोग पे कैसा असर हुआ? नहीं, अच्छा ही है, मतलब स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, सब ज्यादा लोग कैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा ही असर है। बाकी तो हमारा वर्क लोगों फ्रॉम की होम जॉब गई। अभी भी वही है, चल रहे हैं। अच्छा, आपका मॉक में स्कोर कैसा जा रहा था अभी? मैम अभी वो जो 3 घंटे वाला था उसमें 125 या तो 130 के आसपास जा रहा था। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा इसमें बोलोगे? बल्कि सही गया, ये वाला ये 2 घंटे का था, तो इसमें बल्कि वो 109 या 108 ऐसे कुछ आया। ठीक है फिर इसमें तो। इसमें उस हिसाब से अच्छा ही गया बल्कि। ठीक है, पहले भी आप मतलब 120 प्लस, यानी कि आप 95 टू 100 मतलब उसके बीच में कहीं थे, 96 7 परसेंटाइल पे थे आप पहले। अभी तो बल्कि आई थिंक 109 में तो अच्छा ही है, मतलब ठीक है, आप रेंज वही है आपका, थोड़ा और ट्राई करो। मतलब अच्छा, सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा है? क्वांट्स। क्वांट्स। उसमें क्या आ जाता है स्कोर? हाँ, उसमें लाइक इंडिविजुअल उसमें उसमें 45 से 65 के बीच ही मतलब ये वैरी करता रहता है। अच्छा, मतलब रेंज काफी बड़ा है आपका, 45 टू 65। उसको थोड़ा आप शॉर्टन कर सकते हो, लाइक एक उसका रेंज थोड़ा छोटा कर लो थोड़ा, और उसको मिनिमम जो रेंज है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। और ये DILR में काफी बार ऐसा होता है कि मतलब हो गए तो 5-6 हो गए, और अगर जो नहीं हो रहा है तो ये 2 पे अटका हुआ हूँ, हो ही नहीं रहा फिर। तो इसमें आपको क्या लगता है, आपका पिकिंग क्वेश्चंस का रोल है कि क्या है, कि एक सेट पे अटक जाते हो तो फिर वो छूटता नहीं है? उसके बाद मैं एनालिसिस में देखता हूँ तो वो होने वाला था लेकिन हो नहीं रहा था उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। तो उस वक्त लाइक अटक गए वो सेट पे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हाँ, करना है, तो उस केस में क्या करते हो? मतलब लगे ही रहते हो उस पे ही कि किसी पॉइंट पे आके डिसाइड करते हो कि ठीक है छोड़ के आगे बढ़ते हैं? नहीं मतलब अगर जो यहाँ पे मॉक दे रहा हूँ तो फिर एक वो टाइमर का भी हिसाब रहता है कि अभी बचा हुआ है। और अगर जैसे पिछले साल कैट में हुआ था, वो टाइमर इतना तेजी से भाग रहा था। तो होगा तो जैसे मतलब आपको डिसाइड करना है ना हर एक सेट में कि मैक्सिमम 5 मिनट में ये सेट पे रहूंगा, अगर मैं अटक भी जाता हूँ 5 मिनट बाद तो मुझे छोड़ना है एक बार के लिए, कम से कम। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो जाना चाहिए, पता नहीं क्या गलती हो रही है, दिख नहीं रहा आपको, सपोज है ना कि क्या गलती है, आपको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको एक बार के लिए छोड़ दो, वहीं पे जहाँ पे वो है वो पेज को रहने दो, दूसरे पेज में गए, दूसरे क्वेश्चंस कर लिए, है ना, फिर उस पे वापस आओ, तो हो सकता है उस वक्त आपको कुछ वैसा कुछ क्लू दिख जाए जो आपको पहले नहीं दिख पा रहा था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत वर्क करती है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो देख के, है ना, कि उसी समय अटके रहने से बेटर है ना, आप अटके हो, आपको नहीं पता लग पा रहे कि आप कहाँ पे अटके हो, क्यों अटके हो, बस यू आर जस्ट स्टक देयर, है ना। पर फिर अगर आप उसी को थोड़ी देर बाद देखते हो, एक अलग नजरिया मिलता है, तब हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। तो उसी वक्त उसको जिद नहीं होना चाहिए कि नहीं 5-7 मिनट हो गए, बर्बाद हो गए, अब कैसे छोड़ दूँ, तो वो नहीं रखना है। 5-7 मिनट के चक्कर में आप और 15-20 मिनट बर्बाद कर दो और फिर नहीं आया, तो ये सब चीजें देखना होगा। और मैम एक क्वेश्चन था, जैसे मुझे अभी एक मतलब ये जॉब ऑफर है तो मैं वो करूँ या फिर ये नवंबर के बाद करूँ? कब से ज्वाइनिंग हुई है? नहीं, उन लोगों ने बोला था जब एग्जाम खत्म होंगे तो बताना, मतलब वो तो फेब में ही हो गया था, लेकिन उन लोगों ने बोला था एग्जाम के बाद ही होगा। मतलब आपका टारगेट क्या है कॉलेज के लिए? कॉलेज का कोई मतलब कोई इतना खास नहीं है, बस ये है कि IIM मतलब में ही जाना है, और कोई फॉर्म नहीं भरा हूँ और भरने का मन नहीं है। तो देखो, क्योंकि आप इस साल पास आउट होने वाले थे ना, मतलब आपका हो गया एग्जाम, फाइनल एग्जाम? हाँ, बस अभी 1-2 बच्चे हैं उसके बाद।
तो मतलब इस साल आप पास आउट ग्रेजुएट हो चुके हो, 2020 इज योर ग्रेजुएशन ईयर। अब आप ये वाला कैट लिख के कॉलेज अगर लेते भी हो तो 2021 से स्टार्ट होगा ना, तो ये 2020 से लेके 2021 तक आपका एक गैप ईयर हो गया वैसे तो, है ना। पर अगर इस सिचुएशन में हम बोलेंगे, सपोज जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हम बोलेंगे कि कोविड सिचुएशन था, कॉलेज हुए नहीं, प्लेसमेंट हुई नहीं, तो इसीलिए हमें जॉब नहीं लग पाया, तो इस साल शायद ये एक्सेप्शन की तरह माना जा सकता है। मतलब आपका गैप होके भी वो मानेंगे कि ठीक है गैप नहीं था, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते थे। और अगर आप ले लेते हो जॉब तो भी ठीक है, मतलब तो भी आपके रेज्यूमे में ही ऐड होगा कि ठीक है आपने कोई गैप नहीं किया, आप जॉब कर रहे थे। पर फिर आप पे है, अब आप ये डिसाइड करो कि आप फिर जॉब अगर ले लेते हो तो उसके साथ मैनेज कर पाओगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस पे फोकस करना है, तो भी आप अभी लॉस पे नहीं हो, आप इस रास्ते के लिए भी जा सकते हो। और अगर आपको लगता है आप मैनेज कर पाओगे तो आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड कर रहे हो जॉब लेके, तो वो समझो। अगर जो मैं जैसे मैं ये दिसंबर में लेता हूँ तो उसके बाद से मतलब ये मेरे एमबीए में हेल्प करेगा, मतलब ऐसे वर्क एक्स लेना, मतलब 6-7 महीने का तो हो जाएगा जब तक मैं ज्वाइन करूंगा। तो ले सकते हो, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट ही है ना आफ्टर ऑल, एक अच्छा ही है मतलब मतलब। आगे जाके मुझे हेल्प मिलेगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है और ये सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। बट वर्क एक्स हो गया करके काउंट तो होगा। बस। हो गया। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड कर दी।